हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये है बोगनविलिया जिसे मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हुई है और सबसे पहले एक फूल खिला है। इसी तरह से यहाँ पे ज़ेट्रोफा की कटिंग्स लगी हुई हैं जिसमें देखिए ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और भी मैं कटिंग लगा चुकी हूँ। गोरी चोरी को मैं कटिंग से ग्रो कर चुकी हूँ। इस समय लगभग सभी प्लांट्स को जो समर्स के प्लांट्स हैं, ये देखिए गोरी चोरी की कटिंग जो मैंने लगाई थी इसमें भी नई ग्रोथ आ चुकी है। सभी समर्स फ्लावरिंग प्लांट्स, परमानेंट प्लांट्स जितने भी हैं सबको आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और वो सामने ये है नाग चंपा का प्लांट जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते होंगे। और ये लगभग अब इस समय 7 फीट का हो चुका है। मैंने प्रून नहीं किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए फ्लावरिंग भी, बडिंग स्टार्ट हो गई है, बड्स बनना स्टार्ट हो गया है नाग चंपा में भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लांट को बुशियर बना के छोटा रखेंगे या लंबा, पॉट में भी काफ़ी लंबा ग्रो हो सकता है। और ये देखिए ये कटिंग से ही ग्रो की हुई अलामंडा वाइन है। लास्ट ईयर हुआ यूँ था कि जो इसका मदर प्लांट था, जब मैंने इसे प्रून किया और उसकी रूट प्रूनिंग की, और रूट प्रूनिंग के बाद मैं चली गई बाहर और घर वालों ने थोड़ी सी, जो होता है ना कि अगर हम ना हो तो प्लांट में पता नहीं पानी नहीं दिया था क्या किया, लेकिन जब मैं लौट के आई 8 दिनों बाद तो वो प्लांट मर चुका था। लेकिन उसकी कटिंग लगा के गई थी जो अब देखिए इतनी अच्छी ग्रोथ कर चुकी है। इसी तरह से टाइगर अलामंडा, इसमें भी बड्स बननी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसको भी मैं कटिंग से लगा चुकी हूँ, उसकी वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। 4 कटिंग्स बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो हुई थी जिसमें से एक मैंने अपने पास रखी है, वो है ये कटिंग। ये टाइगर अलामंडा मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है। होपफुली देखते हैं इस साल इसमें फ्लावरिंग होती है कि नहीं। बाकी 3 कटिंग मैंने आसपास में शेयर कर दी थी लोगों के साथ। इसी तरह से ये देखिए ज़ेट्रोफा के 2 प्लांट्स हैं जो कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। ज़ेट्रोफा और चंपा, कनेर भी जो है अभी मैं दिखाऊंगी, उन्हें मैंने कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड किया है चंपा की तरह। तो इनको आप बहुत ही इजीली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो स्टेम है ना थोड़ी सी हल्की सी फ्लैशी होती हैं, आप अगर काटेंगे देखेंगे वाइट कलर का जो सैप टाइप का निकलता है इनमें से, तो ये बहुत अच्छे से लग जाती है इनकी कटिंग, थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें तो। ठीक उसी तरह इस समय आप गुड़हल को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस समय गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैं प्रून नहीं करूँगी, लेकिन अप्रैल एंड में मैं इसमें प्रूनिंग जब करूँगी तो इसकी भी कटिंग लगाऊंगी। ठीक इसी तरह से ये देखिए ये है ब्लीडिंग हार्ट्स, इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं ईजिली। इस समय आप सभी प्लांट्स को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फिर ये है पोर्चुलाका और पर्सलेन, दोनों बहुत ही ईजिली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी केयर शेयर की थी। फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, बडिंग्स देखिए बहुत अच्छे से बनने लगी है। बस इस तरह से छोटी छोटी कटिंग ले लीजिए, इससे भी छोटी कटिंग लग जाती है। और इस तरह से नीचे से लीव्स हटा के और वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल मिक्सचर में इसे लगा दीजिए, बस इस तरह से कहीं पे भी। तो बहुत ही ईजिली पोर्चुलाका, पर्सलेन छोटी से छोटी कटिंग से लग जाता है। और ये देखिए गोरी चोरी की कटिंग लेके मैंने फंजीसाइड में ही डिप किया था। जब मैंने कट किया था गोरी चोरी को, थोड़ा सा ऊपर सा लेगी सा हो गया था। और उसके बाद इस तरह से मैं पुराने पॉट्स में ही अपनी कटिंग लगाती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक तो स्पेस का मुझे सोचना नहीं पड़ता है, कटिंग हिलती नहीं है। और ऐसे प्लांटर में लगाती हूँ जो मैंने सेमी शेड में रख रखे हैं। और अब देखिए इसमें नई ग्रोथ आ चुकी है, तो आप इस तरह से भी कटिंग लगा सकते हैं। और ये कटिंग से ग्रो किया हुआ कनेर है जो जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू नहीं किए थे उस समय रोड साइड पे ये जो येलो कनेर नहीं मिलते हैं, ये वो है, वो प्लांट्स है। इसमें भी बड्स बननी शुरू हो चुकी है। तो आप रास्ते में जितने भी रोड्स में, डिवाइडर्स में बोगनविलिया, कनेर और बेला को भी आप कटिंग से ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जितने भी समर्स फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इस समय आप ईजिली, परमानेंट प्लांट्स हैं, आप ईजिली कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है बेला में। अभी मैंने कुछ दिन पहले केयर शेयर की थी। और ये देखिए डॉग फ्लावर, तो ये डॉग फ्लावर आपसे समझ सकते हैं कि ये अभी विंटर्स में ही फ्लावरिंग हो रही है। फिर जैस्मिन फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं, चांदनी हो गया, सबको आप ग्रो कर सकते हैं। मधुमालती को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी देखिए बड्स बनने लगी हैं। और रोड साइड पे ईज़िली आपको ये प्लांट्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ आप चिकोमा वाइन जो है वो उसे ग्रो कर सकते हैं, मेरे गार्डन में लगी हुई है।
उसमें तो एरियल रूट्स निकलती हैं। ये भी गोरी चोरी की तरह का ही इसमें फ्लावर खिलते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर के, और आपको अगर दिख रहे होंगे इसमें ये एरियल रूट्स भी निकलती हैं हर नोड से। बहुत ही ईजिली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। और ये है कृष्ण कमल। अप्रैल से लेके नवंबर तक इसमें भी फ्लावरिंग होती है। जितने भी प्लांट्स आपको मिल जाएं इस समय अप्रैल में लगा लीजिए। फिर उसके बाद मई जून थोड़ा ड्राई होता है, उसके बाद जुलाई महीना बहुत अच्छा होता है इनको कटिंग से लगाने के लिए। अब सक्सेसफुली आपकी कटिंग लगे उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए ये जेरेनियम कटिंग से लगा रखा है, यहाँ पर पॉइंसेटिया, तो ये काम मैं आपके साथ शेयर ही करती रहती हूँ। ये फॉलिएज प्लांट्स हों या फ्लावरिंग प्लांट्स हों, सब मैं कटिंग से लगाती हूँ। सबसे पहले बात आती है सॉइल मिक्सचर की। वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर लीजिए। सिर्फ सैंड में मैंने कभी नहीं लगाया है, मैं 1 भाग सैंड और 1 भाग गार्डन सॉइल के मिक्सचर में कटिंग लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर भी बना रहता है और सॉइल मिक्सचर जो है वो वेल ड्रेन बनता है। अब कटिंग की बात करते हैं। हेल्दी प्लांट की कटिंग लें और जो थिकनेस हो ना वो पेंसिल की जो मोटाई होती है उससे मोटी ना हो। और ध्यान रखिए ये जो नोड वाला एरिया होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहीं पे ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, यहीं से इनमें नई ग्रोथ होती है। तो इसके नीचे से आप कट लगाइए। देखिए बेला की इस कटिंग से आपको समझ में आया होगा, जितनी भी नोड वाले एरिया है ना वहीं से प्लांट्स में ग्रोथ होती है। जब हमें कटिंग लगाना है तो इस नोड वाले एरिया से नीचे से कट लगाइए। जिस भी कटर का यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से सैनिटाइज हो। जहाँ से भी कटिंग ले रहे हैं, अगर घर में स्पेशली गमले में लगा प्लांट है तो उस जगह पे आप फंजीसाइड या फिर हल्दी ज़रूर लगाइए जिससे डायबैक से प्लांट ना मरे। और ये इस तरह से आप छोटी छोटी कटिंग ले लें, मैक्सिमम 4-5 इंच की लंबी लंबी कटिंग ले लीजिए, ज़्यादा लंबी भी ना लें। छोटे छोटे पोर्शन में कट कर लीजिए। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स है तो उससे भी क्या होता है कटिंग लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम मेरे पास नहीं है। मैं एलोवेरा जेल में डिप करके लगाती हूँ और एकदम मैंने अभी तक देखा है सक्सेसफुली ही ग्रो हुआ है एलोवेरा जेल में। तो देखिए इस तरह से एक कटिंग मेरी निकली है। ये कम से कम इतनी सॉइल के अंदर जानी चाहिए। देखिए ये वाली कटिंग जो मैंने ली है इसका नोड जो है वो ये है। तो मुझे अगर मैं ऐसा करके लगा दूँ तो ये तो पहले सड़ेगा तब जाके यहाँ पे रूट्स बनेगी। तो इसलिए ये ऐसे नहीं करना है, आपको नोड वाले पोर्शन के नीचे ही कट लगाना है। तिरछा कट लगाना ज़्यादा सही होता है, उससे क्या होता है सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है रूटिंग के लिए, सीधे कट के अलावा। तो बस इस तरह से कट लगाइए और फिर इससे, और जब भी कटिंग लगा रहे हैं कम से कम 3-4 कटिंग लगाइए। तो ये भी एक तरह से अच्छा होता है कि आपकी 1-2 कटिंग तो ज़रूर लग जाती है। तो देखिए ये 2 कटिंग के तो ग्रो होने के चांसेस इसमें इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये तब भी इसको मैं लगा दूंगी, लेकिन इस तरह से ज़्यादा पतली कटिंग भी नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लांट सेमी हार्ड है जिसकी स्टेम ही इतनी रहती है तो उसकी तो छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। और देखिए ये है बेबी सनरोज़, इसे मैंने कटिंग से लगाया है, चुरा के लाई थी और कितने अच्छी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और इसकी मैंने 4 कटिंग लगाई थी और 4 में से 2 कटिंग लग गई हैं। तो इसका भी मैं एक फुल वीडियो बनाऊंगी, तब इसकी पूरी डिटेल में मैं शेयर करूंगी। आएंगे यहाँ पे एलोवेरा जेल, लेकिन क्योंकि ये ऊपर से भी कट किए है हमने कटिंग को, तो ये क्या है ऊपर से डायबैक से ये कटिंग ख़राब हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस तरह से फंजीसाइड में या फिर हल्दी में डिप करके इस चीज़ को आप सिक्योर कर दीजिए जिससे ये ख़राब ना हो आपकी कटिंग। और अब ऊपर नीचे का ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन सा साइड नीचे था वही नीचे जाएगा, नहीं तो तब भी आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। सिंपल ये है कि लीव्स का जो अपर पार्ट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, उससे भी आप समझ सकते हैं। और ये देखिए रूटिंग हार्मोन्स अगर है तो उसमें डिप कीजिए, लोअर पार्ट को हल्का सा पानी में भिगा के भी रूटिंग हार्मोन्स लगा सकते हैं, या रूटिंग हार्मोन्स को पानी में घोल के फिर इसे डिप करके रखिए कैसे भी, या फिर एलोवेरा जेल में डिप करके लगाइए। और आप चाहें तो नया सॉइल लगा के उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही करती हूँ, पुराने प्लांटर्स जो सेमी शेड में रखे हुए हैं उसमें ही लगा देती हूँ। इस तरह से साइड में मैं होल कर रही हूँ, होल करने के बाद ये दोनों कटिंग मैं साइड से लगा दूँगी बस। क्योंकि कटिंग लगाने के बाद आपको, अगर आप
इस तरह से सामने जैसे ये जेरेनियम रखा है या फिर किसी छोटे पॉट में लगा रहे हैं, तो वो कटिंग्स ना हिलनी नहीं चाहिए कटिंग लगाने के बाद। तो लेकिन घर में क्या होता है, कई बार मेड्स वगैरह तो नहीं जानती हैं, वो हिला देती हैं, तो इसलिए सबसे बेस्ट मुझे यही लगते हैं, बड़े प्लांटर में लगा दो तो इनके हिलने के चांसेस कम होते हैं और ग्रोथ रेट बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, इसी तरह से फ्री में कटिंग से प्लांट्स ग्रो कीजिए, सीड्स कलेक्ट कीजिए और बजट फ्रेंडली गार्डनिंग कीजिए। ये जो बीज हैं ये डाइमोरफोथिका के हैं। कुछ व्यूअर्स ने बोला था सीड भेजने के लिए पोस्ट से, तो मैं इतने सीड्स तो कलेक्ट नहीं करती हूँ ना, 2-4 ही सीड पॉट को मैं पकने देती हूँ जो मुझे ही नेक्स्ट सीज़न के लिए ज़रूरत होते हैं। उनमें से कुछ मैं अपने आसपास में जो मांगते हैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं इतने ज़्यादा तो सीड्स कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ कि मैं सबको कुरियर करके भेजूँ, क्योंकि मैं कोई बिज़नेस नहीं कर रही हूँ सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन का।